हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पीईटी एग्जाम के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट, जो प्रश्नों का लेवल है आप कहीं नहीं देखे होंगे। तो एक बार कुछ प्रश्न देखिएगा, उसके बाद ही वीडियो को लाइक करें या पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। पसंद जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और प्रश्न फंसेंगे भी, इसकी डबल गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिस्ट्री के 5 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो हिस्ट्री के 5 प्रश्न हम शुरुआत कर लेंगे। तो कहा गया कि हर्ष का राजकवि कौन हुआ करता था, ठीक है। जो हर्ष का राजकवि, ये हर्षवर्धन की बात कर रहे हैं, तो इनके राजकवि कौन हुआ करते थे। तो याद रखेंगे, ये हो जाएंगे बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट ये हर्ष के यहाँ पे जो राजकवि हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेगा, इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है बाण भट्ट की, वो होगी हर्षचरित, ठीक है। हर्षचरित नाम की पुस्तक किसने लिखी, वो बाण भट्ट ने लिखी है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पर हर्ष है ना, ये हर्ष, ठीक है। अब हर्षवर्धन की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इनके समय में चीनी यात्री ह्वेन सांग जो है वो भारत आया था। ये भी याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तो कहते हैं भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम दिया था, ठीक है। भारत में जो सबसे पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, उसका नाम क्या यहाँ पर रखा गया, याद रखेंगे, द बंगाल गजट, ठीक है। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि बंगाल गजट जो है वो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन में कहा गया ना कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करी थी, ठीक है। अब देखिए, सिख जो थे उनका मुगलों से बहुत ही यहाँ पे अच्छा संबंध नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि औरंगजेब ने एक सिख गुरु जो हुआ करते थे उनकी हत्या कर दी थी। तो उनका नाम हो जाएगा गुरु तेग बहादुर सिंह, ठीक है। गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करी गई थी, ठीक है। याद रखेंगे औरंगजेब, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मयूर सिंहासन जो है वो किसके पास था, वो औरंगजेब के पास था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखें। 4 में कहते हैं कि सिंध को अंग्रेजों द्वारा कब अधिकृत किया गया, ठीक है। जो सिंध है ना, इसको अंग्रेजों ने कब अपने में मिला लिया, अपने में शामिल कर लिया, इस पे विजय प्राप्त कर ली, तो वो यहाँ पे पूछा गया। तो 4 का राइट आंसर होगा क्या, वो हो जाएगा 1843, ठीक है। 1843 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंध को अंग्रेजों ने यहाँ पर 1843 में अधिकृत कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है अपने भारत में, वो होती है 1600 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेसिकली यहाँ पे। तो देखेंगे, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। अब विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका बॉम्बे विश्वविद्यालय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में यहाँ पर बीएचयू की स्थापना करी जाती है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पुराना इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो 5 क्वेश्चन हो गए। अब हिस्ट्री के सेक्शन में ही चलेंगे, तो इसमें कहते क्या हैं, आप चलिए देखें। तो कहा गया कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। 325 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो यहाँ पर आपको बताने कहाँ पर हुई थी। तो 6 का राइट आंसर होगा क्या, बेबीलोन में हो जाएगा, ठीक है। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो 323 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर महान इसीलिए इनको कहा जाता है। इनके विरुद्ध यहाँ पर आप सुने होंगे जो पोरस की लड़ाई हुई थी, वो बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि हड़प्पा किस नदी किनारे पर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा की बात कर लेंगे तो अभी ये कहाँ पर है, देखिए सबसे पहले खोजा जाने वाला ये स्थल है हड़प्पा, और ये इस समय कहाँ पे है, इस समय पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे किस नदी पर ये स्थित है हड़प्पा, ये आपको बताना है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए बी वाला, ठीक है। बी हो गया, इसका मतलब क्या है, रावी नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, ये रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा का स्थल है। बेसिकली इसको पूरी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पे 8। तो कहते हैं ना कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। अब लखनऊ समझौता की अगर बात करें तो ये हुआ कब था, ठीक है। तो देखिए ये हुआ था 1916 में, और चौधरी चरण सिंह ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है।
अब यहाँ पे हुआ ये था ना कि इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी जो थे ये फिर से एक हो गए थे। 1907 में ये अलग हो गए थे और लखनऊ समझौता जब हुआ 1916 में तो इसमें फिर से ये एक हो गए थे। ठीक है, चलिए इससे पहले यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो समय कम बचा है तो रिवीजन कोर्स जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। तो रिवीजन आप बहुत जल्दी इसको कर लेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज दिया हुआ है और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे दिए हुए हैं। तो उसको अगर लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल दिख रही है, हमको बस मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। चलो भैया अगला देखिए, यहाँ पे तो कहते हैं कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जब मनाया कांग्रेस ने, वो तिथि कौन थी। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930। ये पूछा जाएगा, देख लेना, आपके एग्जाम में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 की जो क्रांति हुई तो वो यहाँ पर कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, 1857 की जो क्रांति जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से हुई थी। ठीक है, कहाँ से, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है यहाँ से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 कहता है कि लोनार झील जो है कहाँ। 5 क्वेश्चन आपके भूगोल के आने हैं, किसके आने हैं, ज्योग्राफी के आने हैं, उनको देखिएगा। तो कहते हैं जो लोनार झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में आपके स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले में कहते हैं ना कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मतलब जैसे ना कि उष्णकटिबंधीय जहाँ पर ज़्यादा मतलब गर्मी होती है उस क्षेत्र में जो आते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर होगा यहाँ पे उड़ीसा। उड़ीसा जो है यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। बेसिकली अब देखिए आसाम पंजाब यहाँ तो समुद्र है ही नहीं, तो यहाँ पे चांस ही नहीं बनते हैं। तो उड़ीसा यहाँ पे देखिए समुद्र है, तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा आया करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ठीक है, भारत का एक कौन सा राज्य है, एक नहीं मतलब कई राज्य हैं, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको वो चुनना है जिससे मिलती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, जो सिक्किम राज्य है इसकी सीमा भारत में नेपाल से मिलती है। तो डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 14 कहता है ना कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा यहाँ पे बी, महानदी पर। ठीक है, महानदी पर ये बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो कहते हैं भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत के जो निजी क्षेत्र है, बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो लाइट वाली प्रोजेक्ट है, जो विद्युत परियोजना है, वो कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये है आपकी मुंद्रा, गुजरात कच्छ का जो एरिया है। ठीक है, कहाँ पे, गुजरात कच्छ का जो एरिया है मुंद्रा, यहाँ पर स्थित है। इसको याद रखेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी यहाँ पर एक परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन आपके आने हैं किस चीज़ के, ठीक है, सभी को पता है, तो वो हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आने एग्जाम में, इनको हम जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो होगा क्या कि खुले बाज़ार निम्न में से किसके भाग होते हैं। ठीक है, जो खुले बाज़ार हैं, जो ओपन मार्केट हैं, तो ये किसके पार्ट होते हैं। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है इसके ये पार्ट होते हैं। ठीक है, जो ओपन मार्केट्स होते हैं, जो खुले बाज़ार होते हैं, ये क्रेडिट पॉलिसी के क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उससे पहले वीडियो लाइक कर देखिए, प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा है, इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो 17 में कहा गया कि 2011 में देश की जनसंख्या वो कितनी हो गई। ठीक है, 2011 की बात करें, जनगणना से क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से कितनी है, तो याद रखेंगे 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 121 करोड़ है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 139-40 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि किसी
देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो कौन सा है, जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है। तो ठीक है, 18 का जो राइट आंसर कहता है वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी कि मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की संस्था जो है वो किसी देश का केंद्रीय बैंक होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में समझना है, समझ लीजिए। कहते हैं ना, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम जो है वो सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो 19 में कहा गया ना कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, जो आपका प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मार्केट किसने दिया, तो याद रखेंगे बाजार का नियम का प्रतिपादन दिया था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि JBC के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते क्या हैं कि कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है। ठीक है, जो कृषि श्रमिक है ना, इससे हमारा अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जो कृषि श्रमिक है बेसिकली कार्यरत कृषि श्रमिक हैं, कृषि संबद्ध अन्य धंधों श्रमिक है। तो आप सभी को पता है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है कृषि श्रमिक को लेकर के। ठीक है, कृषि श्रमिक तो होगा यहाँ पर क्या, जो आपका एग्रीकल्चर लेबरल है ना, उसका अर्थ क्या है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी कुछ कुछ टर्म जो समझ में आ जाते हैं, जैसे कुछ लोग हमारे अगर ऊपर से जा रहे हैं तो दोनों में देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए 20 का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की। अब संविधान के 5 प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में, इनको देख लेते हैं। तो कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, बाय हुम कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव। ठीक है, तो अब प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है, तो याद रखेंगे 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, वो होगा संसद के द्वारा होगा। बेसिकली ये कैसे होता है, ठीक है, इसमें देखिए जो है महाभियोग इस पे लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। अगर ये संसद में साबित हो जाता है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करी जाती है। अब यहाँ पे देखिए संसद की जो संयुक्त बैठक है ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, जो है बैठक जो बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा करी जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, इसको ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो कहते क्या हैं कि 23 में आपको 2 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो कहते हैं किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न समर्थन द्वारा होना चाहिए। ठीक है, विधान परिषद सभी को बता, जो विधान परिषद होती है इसको स्क्रैप यानी कि ख़त्म भी किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ, पहला जो पॉइंट दिया है कि सदन की बहुमत संख्या, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि सदन में उपस्थित मतदान करने वालों की संख्या 2/3 बहुमत के साथ यहाँ पे पास होना चाहिए, तब विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो 23 का करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 और 2 दोनों पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाते हैं। विधान परिषद को अगर समाप्त करना है या उसके लिए प्रस्ताव पारित करना है तो ये करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो चलो भैया देखिए यहाँ पे 24। तो कहते हैं संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, संविधान का एक हिस्सा है जो पूरी तरीके से अब हटा दिया गया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे वो हो जाएगा भाग 7। ठीक है, जो भाग 7 है ये अब पूरी तरीके से यहाँ पर हटा दिया गया है, याद रखेंगे ये अब पार्ट इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, इसको ना भी पढ़े मतलब इसको पढ़ना जरूरी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में नहीं कहा गया। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसमें क्या नहीं कहा गया है ये आपको बताना है। तो 25 में देखिएगा तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए शिक्षा का अधिकार, ये नीति निर्देशक सिद्धांत और ग्राम पंचायतों का संगठन, ये राज्यों में जो नहीं कहा गया। ठीक है, राजनीति में कहा गया। ठीक है, तो होगा क्या, जो नहीं कहा गया वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि केवल दूसरा जो है वो नहीं कहा गया, पहला कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अगले में होगा क्या, जो पृथ्वी की सतह, अब 5 क्वेश्चन आपके विज्ञान के, साइंस के। ठीक है, इनको देख लेते हैं जल्दी से। ओके, 26 कहता है कि पृथ्वी की सतह पर तुल्यकाई उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कहते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं उसकी यहाँ पे हाइट मतलब वो कितनी ऊंचाई पे होते हैं, कितनी दूरी पे होते हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला, यानी कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर ये होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है। ठीक है, अब विटामिन के जो है
इसका अगर यहाँ पे आपके शरीर में कमी हो जाती है तो होगा क्या, तो देखिए विटामिन के होता क्या है बेसिकली यहाँ पर, ये रक्त का थक्का जमने में काम आता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में काम आता है। अगर ये कम हो जाएगा तो होगा क्या, तो जानते हैं आपका शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, यानी कि आपका कोई चोट लग जाती है या फिर कुछ भी होता है आपका, ठीक है, इलाज वगैरह होता है तो उसमें अगर ब्लड निकलेगा तो वो जमता नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि उसको वो बहता रहेगा, उसकी ब्लडिंग होती रहेगी, इसीलिए यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है विटामिन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब इनमें से एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 28 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो गएगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वोल्ट में मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। फिर विद्युत प्रतिरोध इसका यहाँ पे यूनिट का तो ओम होती है। फिर यहाँ पे देखिए करंट का जो एम्पियर होता है, यानी विद्युत धारा एम्पियर होता है, लेकिन जो दाब है ना उसका क्या होता है, पास्कल होता है, ना कि डाइन होता है। ठीक है, चलिए ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी जो है ये इसका सही नहीं है, यहाँ पर ये आपका गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है ना, वो कैसे हम मापते हैं। ठीक है, जो सापेक्षिक घनत्व है उसको हम कैसे मापते हैं, उसका फार्मूला क्या है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पदार्थ का घनत्व अपान 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व। ठीक है, किसी यहाँ पे कोई मैटर है जो उसका डेंसिटी ले लेंगे। ठीक है, अब उसके अपॉन में क्या करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी होती है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम देखेंगे किसी भी वस्तु की, किसी भी मैटर की रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 में। तो चलो भाई देख लेंगे यहाँ पे जो तंत्रिका तक तंत्र है ये किससे मिलाप करेगा, तो देखिए बाहरी संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचना। ठीक है, ये आपका इससे मैच हो जाएगा। संयोजी तंत्र की अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, और उसके बाद सी यानी कंकाल तंत्र की बात कर लेते हैं, होगा प्रचालन में, जो कंकाल जो हमारी बॉडी का कहता है क्या, हमारी जो मूवमेंट है उसको बनाता है, प्रचालन में सहायता करता है। और जो श्वसन तंत्र है वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पीटी में पिछली बार देखने को मिले थे, जिसमें 4 आपको मिलाना था, 5 यहाँ पर आंसर दिए थे। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं, चलिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए जो इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रांसमिटिंग एक्सटर्नल सेंसेशन टू द ब्रेन, और कनेक्टिव सिस्टम जो होता है वो रिलेट होगा यहाँ पे कनेक्टिंग डिफरेंट टिश्यूज, और स्केलेटन होता है वो होता है ऑपरेशनल असिस्टेंट होता है, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब क्या करेंगे, अभी क्या है मैथ वगैरह पूछी जानी है ना आपके एग्जाम में, मैथ है, रीजनिंग है, उससे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या होगा, करंट अफेयर का जो प्रश्न है वो वाला उसके पहले देख लेंगे, और फिर यहाँ पे जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन 10 नंबर का उसको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और हिंदी के पैसेज वगैरह देखेंगे। ठीक है, ताकि जीएस का सेक्शन एक बार में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलो भैया देख लेते हैं यहाँ पे 51 में कहते क्या हैं कि कौन सी कंपनी वोडाफोन ग्रुप से इंडस टावर्स में 4.7% हिस्सेदारी प्राप्त करेगी। ठीक है, 51 की बात करें तो होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगी कौन सी कंपनी, भारतीय एयरटेल। 10 करंट अफेयर के यहाँ पे भारतीय एयरटेल ने क्या किया कि जो वोडाफोन ग्रुप से इंडस टावर में 4.7% के जो शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 52। तो कहते हैं जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए किस एसोसिएशन के साथ करार किया है। ठीक है, ये बताना है आपको। जो स्टैंडर्ड चार्टर एयरलाइन है ना, उसने भुगतान के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर एक करार किया है, तो याद रखेंगे 52 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए बी वाला। ठीक है, क्या होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते गए हैं जो एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से किस बैंक की पहल है। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके सहयोग से किस बैंक की पहल है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यहाँ पे एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहते हैं यहाँ पर कि विष्णु वामन शिवा डाकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है, उन्हें डैश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे कुसुमाग्रज हो जाएगा। ठीक, करंट अफेयर थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि अगर आप दोबारा से पढ़ रहे होंगे कोई करंट अफेयर तो आपको बहुत ईजी लगने लगता है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन कहता है ना कि यहाँ पर केंद्र ने कितने वर्षों की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा यानी कि जो फॉरेन रेजिडेंट रहेंगे जो IVFRT योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, क्या 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ा दिया है, नहीं अब कंटिन्यू रहेगा, तो ये मत समझिए कि पुराना है। अच्छा प्रश्न है, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्या होगा, यह 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 5 साल के लिए। यानी कि जो आपकी जो ये आपके ट्रैकिंग चल रहा था ना जो इमिग्रेशन वीज़ा वाला, तो वो 5 साल का बढ़ा दिया गया है, तो ये अब यहाँ पर 26 तक रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान जो शुरू किया गया वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो 56 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी वाला। यानी कि इसके मंत्रालय जो शिक्षा मंत्रालय है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है लोगों को प्रोटीन की कमी के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की कमी के बारे में शिक्षित करने के लिए जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये क्या होगा, जिम वालों के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये प्रोटीन दिवस। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे 57 का वो करेक्ट हो जाएगा 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी को हम क्या करते हैं, ये हम नेशनल प्रोटीन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के राष्ट्रीय रोल आउट की घोषणा की। मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है। ठीक है, 58 में देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी है ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ECGC लिमिटेड ने 25 फरवरी से किस देश में शिपमेंट के लिए कवरेज वापस लेने की घोषणा करी है। 59 की बात है, तो देखिए होगा क्या यहाँ पर आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे, अगले में कहा गया 60 में कि कौन सा राज्य 26 फरवरी से 1 मार्च तक अपना वार्षिक वाइवा कार्निवल मना रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वार्षिक जो आपका वाइवा कार्निवल है वो किस देश के द्वारा मनाया जा रहा है, वो हो जाएगा यहाँ पे गोवा के द्वारा। ठीक है, गोवा जो है सभी को पता है सबसे देश में आज़ाद होने वाला था, ये जो सबसे लास्ट में ये क्या हुआ था आपका 1961 में इसको पुर्तगालियों ने छोड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भाई साहब अब देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के आपके प्रश्न। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आए, 10 आने। ठीक है, इनको देख लेंगे जल्दी से बिल्कुल। तो सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है। जो अर्जुन पुरस्कार है वो कुछ क्षेत्र में दिया जाता है, सभी को बताइए, खिलाड़ी क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं जो खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार की बात कर लें, अब देखिए ऑस्कर जो किस में दिया जाता है, सभी को बताइए सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात कर लें, ये प्रशिक्षक यानी कि जो आपके कोच होते हैं उनको यहाँ पे दिए जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे प्रशिक्षक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब पुलित्जर पुरस्कार है किसमें, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इस तरीके से मैच है, तो इसको एक बार देख लीजिए ये कैसे मैच किया गया है, ऐसे मैच किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि जो भारत जो सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत जो है वो सदस्य नहीं है, तो किन का ये सदस्य नहीं है भारत। ठीक है, तो भाषण में देखिए तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए सार्क G20 UN G7 दिया हुआ है, तो 62 में देखिए जो सार्क का सदस्य भारत है, G20 का भी है, UN का भी है, तो G7 जो है ना, G7 जो संस्था है इसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, क्या है, भारत इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है। ठीक है, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज जो है वो किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। 63 का राइट आंसर होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं किस शहर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम स्थित है। ठीक है, किस शहर में जो कप्तान रूप सिंह स्टेडियम है वो स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे ये कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ की जो बेंदा थांगल है ना, वेदा थांगल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है, वेदा थांगल अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो 65 का करेक्ट आंसर होगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में ये स्थित है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी है, तमिलनाडु में स्थित है वेदा थांगल। ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है त्यागराज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है,
जो त्यागराज है ना, इसको निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो 66 का करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में त्यागराज को जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इनका एक अहम योगदान है संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित में से कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है? ठीक है, चिपके आंदोलन से ये कहाँ से चालू हुआ था? चिपको आंदोलन ये चालू हुआ था चमोली उत्तराखंड से। ठीक है, चमोली उत्तराखंड से ये चालू हुआ था। अब यहाँ पे हो जाएंगे ये हो जाएंगे सुंदर लाल बहुड़ा। ठीक है, सुंदर लाल बहुड़ा जो हैं ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनको यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सुमेलित करना है तो चलिए इसको देख लेते हैं। राजधानी, चलिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हम मिला लेंगे, बहुत ही आसान है। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? सभी को पता है, ये हो जाएगी आपकी जयवर्धनेपुरम। ठीक है, जयवर्धनेपुरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें म्यांमार की राजधानी क्या होता है? न्यायपीड़ा है। फिर यहाँ पे जिम्बाब्वे की हरारे है, मालदीव की माले है। ठीक है, तो बहुत आसान था, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? ठीक है, एक धार्मिक त्यौहार है जो है दुर्गा पूजा, सभी को पता है। तो इसका जो उत्साह के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है वो कौन सा है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? ठीक है, मंदिर का जो सबसे लंबा गलियारा है वो कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा यहाँ आपका जो कॉरिडोर कहते हैं ना गलियारा को। ठीक है, तो ये मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है वो स्थित है आपका रामेश्वरम में। ठीक है, रामेश्वरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के प्रश्न भी पूरे होते हैं। आप चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 5 क्वेश्चन आपके हिंदी ग्रामर के आने हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो होगा क्या, जो आकर्षण है इसका आपको विलोम शब्द बताना है कि विपरीतार्थक बताना है। तो ये हो जाएगा आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है, सभी को ये पता होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अगला तो भाई क्वेश्चन नंबर 37 हम देख रहे थे। कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध लिखी गई है? ठीक है, जो वर्तनी यहाँ पे शुद्ध लिखी गई इसको आपको बताना है। तो देखिए संदेहास्पद जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है ये आप बताइए। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संदेहास्पद इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से? संदेहास्पद, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे तो कहते हैं निम्नलिखित में से विलोम का अर्थ क्या हो? तो इसमें कहा गया एक सेंटेंस ही दे दिया गया है, तो आपके इस कार्य को प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। तो प्रशंसनीय जो है इसका अर्थ क्या है ये यहाँ पे पूछा गया है। प्रशंसनीय मतलब होता है प्रशंसा करना। तो हो गया क्या इसका अर्थ? इसका राइट आंसर वो हो जाएगा यहाँ पे निंद। क्या होगा? प्रशंसा करना तो एक शब्द हो गया। अब इसका अगर अपोजिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की निंदा करना वो उसका अपोजिट हो जाता है। ये तो पूछा था विलोम। तो अगला कहता है यहाँ पर रेखांकित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो भ्रष्ट नेताओं के कारण वह दल चुनाव हार गया। ठीक है, चुनाव हार गया। अब इसका एक मुहावरा क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा लुटिया डूब जाना। कहते हैं ना कि भैया लुटिया डूब गई, इसका मतलब क्या है? चुनाव हार गए। ठीक है, किसी चीज़ में हार मिल गई, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? 40 में देखिए तो होगा क्या, जो छायावाद के प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं? वो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो हैं ये छायावाद प्रकृति के कवि रहे हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे 41-42 में ये पैसेज है छोटा सा बच्चा सा नन्हा सा मुन्ना सा। तो इस पैसेज को वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, तो आई होप इस पैसेज को आप पढ़ चुके हैं। तो हमने इस पैसेज में एक स्टोरी पढ़ी है। तो बोलते क्या हैं कि द हीरो ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है, जो द हीरो ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है। तो स्टोरी का जो हीरो है वो कौन है? तो अभी तो हमने इसमें पढ़ा कि जो लीडर मैन है ना वो यहाँ पर इसका हीरो है इस स्टोरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज, ठीक है, मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग अप एज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देयर वाज पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? हमने पैसे में पढ़ा था कि वहाँ पे पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा थी इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था, मैन हैड टू स्लीप स्टैंडिंग, यानी कि मैन को जो यहाँ पे स्लीप होना पड़ा खड़े होके, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहते हैं ना यहाँ पर कि जो आपका करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द चिली, ठीक है, ये जो चिली है ना इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा, अब एक सेंटेंस दिया, द चिली डेज ऑफ ऑटम सून चेंज टू कोल्ड। ठीक है,
चिली डेज। अब यहाँ पे देखेंगे आप, साफ साफ पता चल रहा है ना कि ये क्या है, जो आटम सून है ना उसको, जो दिन है इसकी विशेषता बता रहा है चिली। जब विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको एडजेक्टिव कहते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वर्ड इज फाउंड बाय एडिंग नेस एज सफिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेस सफिक्स अगर जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द यहाँ पर जो है वो बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बिटरनेस, अपसर्डिनेस, एल्यूजनेस और अगली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 44 का, वो हो जाएगा डी। डी यानी कि जो बिटर होता है, बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, तीखा या फिर कसैला। ठीक है, तो बिटरनेस यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका सफिक्स जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 45। तो कहते क्या हैं कि अब पार्ट ऑफ स्पीच आपको चाइल्डहुड की याद करनी है। तो चाइल्डहुड आप देख ही रहे हैं, चाइल्डहुड का मतलब बचपना, बचपना है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 का राइट आंसर। तो सभी को पता है ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक है, कैसा नाउन है ये, आपका कौन सा नाउन है, देखिए जो होता है ना कि कहते हैं कि जैसे बचपन का हो जाएगा, बचपन ये भाववाचक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा की बात करें वही है आपका, याद रखेंगे। तो याद रख लिया आपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने। तो 5 मित्र में से, अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, तो बी से ए नाटा है। ठीक है, क्या कहते हैं, 5 मित्रों में से बी से ए नाटा है। ठीक है, क्या बोला गया, अब यहाँ पे परंतु ई से लंबा है। ठीक है, बी से ए नाटा है। ठीक है, क्या कहते हैं, बी से जो है ए नाटा है, यानी कि जो ए है वो क्या है, वो छोटा है बी से, परंतु ई से लंबा है। ठीक है, ए जो है वो क्या है, वो ई से लंबा है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, जो ई से लंबा है, तो ये हम इसको, जो इसका साइन क्या होता है, ये जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। फिर सी से कुछ लंबा है परंतु डी बी से नाटा है। ठीक है, कहते हैं सी जो है वो बी से लंबा है। ठीक है, सी जो है वो बी से लंबा है, यहाँ हो गया देखिए, अब यहाँ पे से लंबा है ना, ये बी छोटा हो जाएगा, परंतु डी जो है वो बी से नाटा है। ठीक है, जहाँ पर अब बोलता है, अब अलग इसको हम यहाँ पे बना के देखें तो कहता है ना, जो डी है वो बी से नाटा है। ठीक है, जो डी है वो क्या है, वो छोटा है, किससे है, वो बी से छोटा है। ठीक है, और ए से कुछ लंबा है। अब यहाँ पे डी की ही बात करें तो डी जो है वो कहता है ना कि ए से लंबा है, तो डी है जो ए से बड़ा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे 2 फिगर बन गए हैं। अब इसमें बोलता है कि सबसे नाटा इसमें से कौन सा, सबसे छोटा इसमें से कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए, जो ये, तो ये जो फिगर है ये इसी के बीच में इनबिल्ट हो सकता है। तो ई जो है ये सबसे लास्ट में है, यानी कि ई जो है वो सबसे नाटा है। तो इसमें क्या होना है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया कि गुडनेस को इससे कोड किया जाता है, ग्रेटनेस को कैसे कोड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच, एक यहाँ पे प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एच का एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर जी में हम एक प्लस कर दें क्या हो, एफ जी एच, यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से ओ देखिए, ओ तो क्या होगा, एन में यहाँ पे अगर ए प्लस कर दिया जाए उल्टा, या फिर इसमें माइनस कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या -1 हो रहा है तो एन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो क्या पैटर्न मिल गया हमको ना, कि एक प्लस चल रहा है एक माइनस चल रहा है, एक प्लस चल रहा है एक माइनस चल रहा है। तो 47 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक प्लस करना है एक माइनस करना है, आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो कहते हैं मधु ने कहा, ठीक है, मेरी माता। ठीक है, यहाँ पे देखिए मधु को ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मधु। ठीक है, तो मधु ने कहा मेरी माता, तो मधु की माता हो गई यहाँ पर। ठीक है, माता के इकलौते पुत्र। ठीक है, माता का ये इकलौता पुत्र होगा, यानी कि ये क्या होगा, मधु का भाई हो जाएगा। तो ये इकलौता पुत्र हो गया यहाँ पर। ठीक है, पुत्र अशोक है, ये अशोक नाम है इसका। चलिए हम इसको ए लिख लेते हैं यहाँ पर। अशोक का कोई पुत्र नहीं है, अब अशोक का कोई पुत्र भी नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये यहाँ पर बना है। तो अशोक जो है विवाहित नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला ही नहीं गया है कि अशोक विवाहित है कि नहीं विवाहित है। ठीक है, हमको इससे जानना ही नहीं है। ठीक है, तो अशोक के पिता नहीं हैं। ठीक है, अब पिता तो होंगे ही जब माता हैं। तो अशोक की केवल एक बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पे इतना जरूरी, मतलब कहते हैं ना, क्या पूछा है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, अशोक की केवल एक बहन है। अब यहाँ पे एक के बारे में बात ऐसा नहीं किया गया है कि इकलौता, सिर्फ यहाँ पर बात किया इकलौता पुत्र है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है और भी हैं। अब डी में देखिए तो अशोक की केवल पुत्रियां हैं, अशोक की केवल पुत्रियां हैं। तो अब इसका देखिए मतलब क्या हो जाएगा।
ठीक है। अशोक का कोई पुत्र नहीं है, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि अशोक का कोई पुत्र नहीं है, तो पुत्र हो ही नहीं सकता, मतलब क्या, पुत्रियां तो हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो कहते हैं यहाँ पर आपको कुछ समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को आपको हल करना है, ये जल्दी से हमको बताइए। तो साफ साफ देख सकते हैं ये 7 6 4 है, तो इसको 6 7 4 लिख दिया गया है, सिर्फ आपको चेंज किया गया है, इधर से उधर कर दिया गया है, यानी कि 4 जो है, ठीक है। तो इसी तरीके से 8 5 3 को ऐसे किया गया है। तो ये तो बहुत ही आसान है। 9 1 2 को आपको इंटरचेंज कर देना है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 192, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है कि लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए 5 है, 3 है, 6 है, 11 है, 9 है, 12 है, 17 है, 15 है, 18 है। तो इसका क्वेश्चन जो है ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हम पे भरोसा करते हैं, नहीं विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसका कमेंट में आंसर प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। वरना मैं कम्युनिटी में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो 50 का एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। अब क्या है, अब बचता क्या है आपका, ये तो हम सब करा ही चुके हैं। अब पैसेज वगैरह यार कराने वाले होते नहीं हैं, वो लोग आप लोग खुद कर लेंगे, पैसेज तो आप भी नहीं देखते होंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है तो इसको दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करें, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ से आपको जो नंबर है व्हाट्सएप का उस पर व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।